अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये तीनों बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, बल्कि तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, बल्कि तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बनो। सब जिम्मेदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी तो जीवित से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो तुम सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मरता है।
किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब तक वह विचार वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण में बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूं। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें, साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकती है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है। यह समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, ना कि आत्मा प्रकृति के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को कमजोर समझना। हमें हमारे बाहर की दुनिया वैसे ही दिखती है जैसा हम सोचते हैं। हमारे मन के विचार ही हमारे लिए चीजों को सुंदर और क्रूप बनाते हैं। यह संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीजों को सकारात्मक नई रोशनी के साथ देखने की।